इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन शब्द हमारे लिए काफी परिचित हैं। आपने इस वीडियो सीरीज में इन टेक्निकल शब्दों को शायद पहले भी देखा होगा, साथ ही साथ अपने दैनिक जीवन में भी। इंक्रिप्शन क्या है और इसकी जरूरत क्यों है, इस वीडियो के खत्म होने तक आप उस जादू को भी समझ जाएंगे जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्नोलॉजी में प्राइम नंबर्स प्ले करता है। हमारे मैसेजेस इंटरनेट के जरिए कैसे ट्रेवल करते हैं। एक लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो एक रीजनल सर्विस प्रोवाइडर के साथ कम्युनिकेट करता है। उसके बाद एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर और फिर अंतिम डेस्टिनेशन होती है। हम जानते हैं कि डेटा पैकेट्स पे ट्रेवल करता है और डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अलग अलग राउटर्स के जरिए से कोई भी रास्ता निकाल सकता है। और आम तौर पर हम ये मानते हैं कि ISPs या NSPs हमारे कम्युनिकेशंस पर कोई नजर नहीं रखते हैं। जब हम किसी रेस्टोरेंट या शॉपिंग मॉल में पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें सतर्क रहना होगा कि जिसने भी वाईफाई हॉटस्पॉट इंस्टॉल किया है वो ये देखने में असमर्थ है कि हम क्या ब्राउज कर रहे हैं। आप में से कई लोगों ने URL एड्रेसेस पर दिखाए जा रहे प्रीफिक्सेस HTTPS और HTTP पर ध्यान दिया होगा। ये कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं और S दर्शाता है कि कम्युनिकेशन सुरक्षित है। एक सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए एक्सेस पॉइंट प्रोवाइडर्स को इस साइट को एक्सेस करने के अलावा कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। वे हमारे लॉगिन्स को नहीं देख सकते हैं कि हम किस पेज को देख रहे हैं या कुछ और। ये सभी एन्क्रिप्टेड हैं। एक सेल्यूलर कम्युनिकेशन में आपके सेल टावर का डेटा आमतौर पर एन्क्रिप्ट किया जाता है। आइए डिटेल में देखें कि ये इंपॉर्टेंट एन्क्रिप्शन ऑपरेशन कैसे किया जाता है। एन्क्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलने की प्रोसेस है। इस उदाहरण में टेक्स्ट मैसेज 1 डिजिट जोड़कर एन्क्रिप्ट किया गया है। यह एन्क्रिप्शन की है। सिर्फ रिसीवर जो की जानता है वही मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है और एक इंट्रूडर नहीं कर सकता है। आप इस मामले को एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट के समान मान सकते हैं, जिसे अपने डेस्टिनेशन पर भेजने से पहले एक ब्रीफ केस में बंद कर दिया जाए। एक चोर या ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट तक नहीं पहुंच पाएगा। सिर्फ रिसीवर ब्रीफ केस की की के साथ इसे खोलने में सक्षम होगा। एक बहुत ही जिम्मेदार की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सेंडर से रिसीवर तक की को ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी लेता है। अगर रिसीवर सूटकेस खोलने के लिए उसी की का इस्तेमाल करता है तो इसे सिमेट्रिकल एन्क्रिप्शन कहा जाता है। अगर ओपनिंग की लॉकिंग की से अलग है तो एन्क्रिप्शन मेथड को एसिमेट्रिकल कहा जाता है। हालांकि अगर की स्वयं चोरी हो जाए तो क्या होगा। इस समस्या को दूर करने के लिए चलिए एक इंटेलिजेंट लॉकिंग सिस्टम को डिजाइन करें। इस सिस्टम में हर एक यूजर के पास 2 कीज हैं। यूजर की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में अपनी एक की जमा करता है। इसका मतलब है कि ये की पब्लिकली अवेलेबल है। चलिए इसे एक पब्लिक की कहते हैं। हालांकि कोई भी दूसरी की शेयर नहीं करता है, यह हर यूजर के लिए प्राइवेट है। इस नए सिस्टम का सबसे दिलचस्प हिस्सा लॉक है। लॉक को किसी भी पब्लिक की के साथ बंद किया जा सकता है, लेकिन एक ही की लॉक को नहीं खोल सकती। इसे खोलने के लिए आपको संबंधित प्राइवेट की का इस्तेमाल करना होगा। किसी दूसरे यूजर की प्राइवेट की या पब्लिक की इस लॉक को खोल नहीं पाएगी। इस सिस्टम के साथ डेटा ट्रांसफर बेहद सुरक्षित है। आइए देखते हैं कि कैसे। अगर नीना एलेक्स को बॉक्स भेजना चाहती है तो नीना KDC से एलेक्स की पब्लिक की का अनुरोध करेगी। KDC नीना के साथ पब्लिक की शेयर करेगा और नीना इस बॉक्स को लॉक कर देगी। ट्रांसपोर्टेशन के बाद सिर्फ एलेक्स ही लॉक को खोल पाएगा, क्योंकि सिर्फ उसी के पास प्राइवेट की है। यह सिस्टम हाईली सिक्योर्ड है क्योंकि एलेक्स ने अपनी प्राइवेट की किसी के साथ शेयर नहीं की है। डिजिटल दुनिया में हम सेम सिस्टम बना सकते हैं। यहां इस नमस्ते मैसेज को एलेक्स की पब्लिक की के साथ एन्क्रिप्ट किया गया है और भेजा गया है। सिर्फ एलेक्स की प्राइवेट की इसे वापस डिक्रिप्ट कर पाएगी और सिर्फ एलेक्स ही ऐसा कर पाएगा। अब चलिए नए लॉक की एक पेक्यूलर प्रॉपर्टी की जांच करें। हमने पहले ही देखा है कि एक लॉक एक पब्लिक की के साथ बंद होता है और यह सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइवेट की के साथ खोला जा सकता है। क्या इन 2 कीज में रैंडम शेप हो सकते हैं? यहां तक कि अगर इस तरह के लॉक मौजूद हैं
तो इसमें रैंडम शेप नहीं हो सकता है। चाबियों का आकार किसी न किसी में जुड़ा होना चाहिए। इस तरह के कनेक्शन का एक उदाहरण यहां दिखाया गया है। इसी तरह डिजिटल दुनिया में हमें पहले देखी गई कीज को जोड़ना चाहिए, नहीं तो एल्गोरिथम काम नहीं करेगा। इन कीज के बीच एक कुशल कनेक्शन यह है कि वे दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से प्राप्त होते हैं। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि एलेक्स की प्राइवेट की वास्तव में दो प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन थी। एलेक्स की प्राइवेट की इस पब्लिक की के फैक्टर्स में से एक थी। हमने जो एल्गोरिथम देखा है वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है। वास्तविक एल्गोरिथम्स में प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल सीधे पब्लिक और प्राइवेट कीज को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं किया जाता है। प्राइवेट पब्लिक मेथड में इस्तेमाल किए जाने वाले एक पॉपुलर एल्गोरिथम को RSA कहा जाता है। आइए देखें कि एक एनिमेशन का इस्तेमाल करके प्राइवेट और पब्लिक कीज बनाने के लिए RSA दो प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल कैसे करता है। इन कीज का इस्तेमाल करते हुए अक्षर H का इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी यहां एनिमेटेड है। कृपया ध्यान दें कि इस एल्गोरिथम की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के दायरे से बाहर है। अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है, हम सिर्फ प्राइम नंबर्स का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और किसी अन्य नंबर्स का क्यों नहीं? किसी नंबर के फैक्टर्स का पता लगाने की प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहा जाता है। एक हैकर हमेशा शामिल नंबर्स को फैक्टराइज करने के लिए कुछ ब्रूट फोर्स मेथड का इस्तेमाल करता है। इस प्रकार वो प्राइवेट की का पता लगा सकता है। जब फैक्टर्स प्राइम नंबर्स नहीं होती हैं तो फैक्टराइजेशन एल्गोरिथम काफी तेज काम करता है। हालांकि अगर फैक्टर्स प्राइम नंबर्स हैं तो एल्गोरिथम काफी धीमा है, विशेषकर जब प्राइम नंबर्स बड़े हों। इस तरह हैकर आपके प्राइवेट की को पाने के लिए स्ट्रगल करेगा RSA एल्गोरिथम से ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करके। आपको यह आभास नहीं होना चाहिए कि एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन मेथड जैसे कि पब्लिक और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी ने सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन मेथड का स्थान ले लिया है। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन मेथड के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह बहुत कंप्यूटेशनली इंटेंसिव है। हम RSA में पहले ही देख चुके हैं कि एल्गोरिथम एक ब्रूट फोर्स हमले को तभी रोक पाएगा जब प्राइम नंबर्स बहुत बड़े हों। इसका मतलब है कि अगर हम सीधे RSA का इस्तेमाल करते हैं तो ये डेटा के एक्सचेंज में एक महत्वपूर्ण समय देरी का कारण होगा। इस समस्या के लिए एक चतुर उपाय एडवांस्ड 00 एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड AES जैसे सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन सिस्टम है, जो आज व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे सिस्टम्स में पब्लिक और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करते हुए एक की को पहले मैसेज के रूप में एक्सचेंज किया जाता है। इस की को सेशन की के रूप में जाना जाता है और ये एक सिमेट्रिक की है। इस सिमेट्रिक की का इस्तेमाल करते हुए दोनों पार्टीज आगे के की ट्रांसफर्स के बिना अपने शेष डेटा एक्सचेंज को जारी रख सकते हैं। सेशन की अक्सर इस्तेमाल किए गए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के आधार पर अपडेट की जाती है। उदाहरण के लिए व्हाट्सएप में हर एक मैसेज के लिए एक नया सेशन की है। HTTPS में यह एक निश्चित समय के लिए या सेशन समाप्त होने तक हो सकता है। पब्लिक और प्राइवेट की के लिए मुख्य साइज लगभग 2048 बिट्स है और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सिमेट्रिक सिस्टम्स के कंपैरिजन में ज्यादा समय लेता है, जो लगभग 256 बिट्स के की साइजेस को नियोजित करता है। 256 बिट सिमेट्रिक की द्वारा इंक्रिप्ट किए गए मैसेजेस 2048 बिट एसिमेट्रिक की सिस्टम से कम सुरक्षित नहीं हैं और कम कंप्यूटेशनली इंटेंसिव हैं। पब्लिक प्राइवेट की अप्रोच एक मैसेज को ऑथेंटिकेट करने का एक तरीका भी बनाता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि एलेक्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह मैसेज नीना का ही है। इसके लिए नीना मैसेज को अपने प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट करती है। अब एलेक्स नीना की पब्लिक की के साथ इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि मैसेज उसकी ओर से है, क्योंकि सिर्फ नीना के पास ही उसकी प्राइवेट की है। यहां कहा जाता है कि नीना ने मैसेज साइन किया है और इसे इनक्रिप्ट नहीं किया है, क्योंकि कोई भी मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में कुछ शानदार इंसाइट्स दी हैं। कृपया हेल्प बटन पर क्लिक करके हमारी एजुकेशनल सर्विसेज का समर्थन करें। धन्यवाद।